नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सियासी सच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के उस बदले समीकरण के बारे में, जिस बदलते समीकरण के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का तो नहीं लेकिन सीटों के बंटवारे का तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो सामना करना पड़ सकता है। सेंधमारी हुई है वोट में या नहीं, ये तो एक तरह से कहें इसका खुलासा तो 4 जून को होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर इस बार विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ रणनीतियां चलने की कोशिश जरूर की है। कुछ सीटों के नाम लेंगे, बात कर लेते हैं कुशीनगर की सीट की बात कर लेते हैं, आप वही मिर्जापुर की सीट की बात कर लीजिए, मैनपुरी, कन्नौज, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत तो दर्ज करना चाहती है, लेकिन सपा, बसपा और वहीं विपक्ष पूरा कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन यहां पर रणनीति चल के सेंधमारी करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बात मायावती को लेकर भी करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है माही। माही, आपका स्वागत है। माही, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि इस बार आप देखें उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। क्या 62 से ज्यादा का ये आंकड़ा आपको जाता दिखता है? और अगर दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी आखिर किन मुख्य सीटों पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज करती दिखाई दे सकती है? देखिए, जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आया, मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल की सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन देखने को मिल रही हैं। और वहीं अगर आप पश्चिम सीटों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कहीं ना कहीं अपना सिकंजा उसने कस रखा है और इस बार जीत भी हासिल कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे आजमगढ़, फूलपुर, मिर्जापुर सीट को लेकर जिस तरीके से घमासान वो हो रहा है, मच रहा है और जहां से समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें यह भी पूरा तय नहीं किया जा सकता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, चाहे मिर्जापुर, आपने कुशीनगर की बात की, फूलपुर, यहां से वो या घोसी सीट वहां से हार ही जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी की जो बात है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल कर आ रही है। आपने देखा मिर्जापुर सीट पे जिस तरीके से राजा भैया और अनुप्रिया पटेल का मामला सामने आया, उसके बाद तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल राजा भैया को डायरेक्ट एक बार चुनौती देकर फंस गई है और कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज का वोट बैंक है उन्होंने अपने से दूर कर दिया। और वहीं पर अगर बात कर लिया जाए मायावती की, मायावती ने जिस तरीके से ब्राह्मण वहां पे मनीष तिवारी को उतार दिया, वहां पर 2 लाख करीब वोटर्स हैं। अब वहां पर भी कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण बिगड़ जाता है। अब बचता है कुर्मी समुदाय और अन्य जो भी वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं, वही अनुप्रिया पटेल के लिए कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। अब ऐसे में यही देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल कितना अपने वोटर्स को खींचने का काम करती है, चाहे राजपूत वोटर्स हैं चाहे ब्राह्मण वोटर्स हैं। अब अगर उनको अपने पाले में ले लेती हैं तो इस बार अनुप्रिया पटेल की जीत तय हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं ले पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल ने कहीं ना कहीं आप देखें सपा की ओर भी जाने का रुख किया, बसपा की ओर भी जाने का रुख किया, लेकिन कहीं से कहीं तक भी यहाँ देखें गठबंधन के लिए उनकी बात जो है वो नहीं बन पाई। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि मायावती ने जिस प्रकार से इस बार इस चुनाव में कहीं ना कहीं रणनीति जो चलने की कोशिश की है, मायावती ने जिस प्रकार से देखे बसपा का पहली बात तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं बहुजन समाज पार्टी की साफ तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुद्दा यह भी उठता है माही कि इस बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ प्रत्याशी आप देखें तो उनके मुस्लिम समुदाय के हैं, कुछ दलित वर्गों पर ही उन्होंने दलित चेहरों के एक तरह से देखें तो दलित चेहरों को प्रमुख बनाकर इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन वही मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी सेंधमारी करने की कोशिश की है, यानी बीजेपी के वोट काटने की भी सेंधमारी करने की कोशिश की है, वही विपक्ष के वोट काटने की भी सेंधमारी में करने की कोशिश की। तो क्या आपको लगता है मायावती इस पूरी जो उन्होंने रणनीति चलने की कोशिश की है, क्या मायावती इसमें सफल होती दिखाई देंगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती भले ही सीटों पर जीत ना हासिल कर पाए, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक भी सीट नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है ना वो काफी टक्कर का देखने को मिल रहा है और अलग अलग पार्टियों में। इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से एक्टिव है और कुछ कुछ सीटों पर समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो और अखिलेश यादव भी साथ में है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार कोई सीटें नहीं मिल पाएंगी। लेकिन वहीं पर मायावती की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने जाति कार्ड एक तरीके से चला है, पीडीए को वो फोकस, अखिलेश यादव का नारा है पीडीए, लेकिन मायावती उस पर पूरा फोकस करते हुए नजर आई है। सबसे ज्यादा पीडीए का नारा लगाता है अखिलेश यादव ने। इसी नारे के चलते कई तमाम सीटों पर देखिए प्रत्याशियों को भी उसी हिसाब से उतारा, तो मायावती के वोट काटती दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव का भी। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि नारा भले अखिलेश यादव ने दिया है, लेकिन जो वोट बैंक उस पर साधने की कोशिश कर रही है वो मायावती कर रही है। आप देखेंगे पीडीए की सबसे ज्यादा बात कौन करता हुआ नजर आता है? मायावती तमाम रैलियों में जाती है, बोलती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग स्टेट बना देंगे, तो इस तरीके की
बात कहीं ना कहीं करना, गरीबों के लिए, दलितों के लिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात मायावती करती है। और अखिलेश यादव अपना ही नारा देके भूल जाते हैं, मुस्लिमों को भूल जाते हैं, यादवों को दरकिनार कर देते हैं, बस अपने ही परिवार के 5 सदस्यों को 5 सीटों पर उतार देते हैं। उसके बाद यादव कहीं ना कहीं मैदान में दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में यादव वोटर्स भी करते हुए नजर आएंगे और जाहिर तौर पर वो मायावती के खेमे में जाएंगे। अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें, सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने उतारे हैं। यादव और मुस्लिम कैंडिडेट इस बार अखिलेश यादव ने बहुत कम उतारे, तो जिसके बाद ये पूरा समीकरण कहीं ना कहीं मायावती के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही जीत हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वोटों में सेंधमारी होगी और अखिलेश यादव के वोट कटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसका डेफिनेटली लाभ होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता दिखाई देगा। हालांकि मायावती पर वहीं एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि मायावती बी टीम के रूप में बीजेपी की काम करती है। तो क्या मायावती का वोटों में विपक्ष की सेंधमारी करना, क्या वो बीजेपी के लिए अभी भी, अगर आप देखें तो किसी अलग तरह से, किसी अलग मोड़ पे वो बीजेपी के लिए अभी भी काम करती दिखाई दे रही है, या फिर उनकी जो रणनीति है वो साफ है कि इस बार एकला चलो की राह पर ही मैं चलूंगी, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं? क्योंकि बीएसपी, देखिए इस बार बीएसपी की कमान कहीं ना कहीं ढीली पड़ती तो हमें दिखाई दी है। इस लोकसभा चुनाव से पहले भी मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं एकला चलो की राह पर ही चलूंगी, यानी किसी भी पार्टी के साथ मैं गठबंधन नहीं करूंगी। बीजेपी के लिए उन्होंने गठबंधन करते मना कर दिया, विपक्ष के साथ गठबंधन के लिए मना कर दिया। सपा यानी अखिलेश यादव खुद मायावती के पास आए थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आप एक बार फिर 2019 का हम समीकरण बनाते हैं, एक बार फिर से गठबंधन करके बदलाव करते हैं, उसमें मायावती ने मना कर दिया। तो क्या मायावती कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के लिए, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बीजेपी के लिए फायदा करती दिखाई दे रही है? देखिए श्रुति, इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती का जब आप शुरू से समीकरण देखिए, 2007 में उनकी आखिरी बार सरकार रहती है और उसके बाद 2014 के बाद जब उनकी सरकार, पीएम मोदी की सरकार आती है और कहीं ना कहीं वो शिथिल पड़ जाती है। अब ऐसे में एक समीकरण ये बन जाता है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मायावती, जो एक आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी, जो कहीं ना कहीं उनका एक इतिहास रहा है, इतने बार वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुकी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका इस तरीके से बैठ जाना, राजनीति से थोड़ा किनारा कर लेना, कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका उनकी पार्टी को देता हुआ दिखाई देता है। और रही बी टीम की बात, तो ये बात सबसे पहले निकल कर आती है। और जिस तरीके से आकाश आनंद को वाइस सिक्योरिटी मिलती है, या तमाम तरीके के मामले निकल कर आते हैं, जिस तरीके से चुन चुन के प्रत्याशी उतारती हैं, अखिलेश यादव का वोट काटने का काम करती हैं। अखिलेश यादव लगातार यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए कमजोर कैंडिडेट उतार रही हैं। और जितने मजबूत कैंडिडेट्स हैं, देखिए उनके भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए दिखाई देते हैं। कोई भाजपा से बीएसपी में आता हुआ कोई नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में ये तमाम तरीके के मामले हैं और मायावती उनको रोकने का प्रयास भी नहीं करती हैं। तो ये जो समीकरण बनते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है। लेकिन वहीं पर अगर इसको साइडलाइन कर दिया जाए तो अखिलेश यादव पर भी भाजपा का बी टीम होने का आरोप लगता रहा है, ओवैसी को भी लगता रहा है। तो ऐसे में ये तमाम तरीके की पार्टियां हैं और जनता का अपना अपना व्यू है और तमाम विपक्ष कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की सच्चाई है। मायावती ने जिस तरीके से अकेला चलो का ऐलान तो कर दिया था और आज वो अपनी ही बात पर कायम है। अभी तक उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, किसी का गठबंधन किसी सीट पर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मायावती, जाहिर तौर पर इसके दो पक्ष बनते हैं, 50-50 के चांसेस है कि बी टीम है या नहीं है, इस पे हम कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे समीकरण बन जाते हैं जिससे जनता का और लोगों का ध्यान इस पे जाता हुआ दिखाई देता है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती जिस प्रकार से वोट काटने के प्रयास में है, जिस प्रकार से बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, और प्रत्याशी उतारने का सीधा मकसद यही है कि चाहे वो जीतें या वो हारें, लेकिन बीजेपी के और विपक्ष के यानी इंडिया अलायंस के वोट काटती मायावती दिखाई दे। फिलहाल अब कहीं ना कहीं देखना ही होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो क्या बीजेपी 62 से ज्यादा सीटें ला पाएगी या नहीं, या फिर अखिलेश यादव का वो बयान कहीं ना कहीं, अगर जनता को याद हो और वो बयान अगर हम कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस बात पे एक तरह से अब एक मोहर लगा दी थी कि इस बार 79 यानी आप देखिए कहीं ना कहीं 79 सीट्स जो हैं वो इंडिया अलायंस यानी विपक्षी गठबंधन कहीं ना कहीं ले जाता दिखाई दे सकता है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या सच में अखिलेश यादव का जो ये बयान है, क्या ये बयान सच में अखिलेश यादव का मोहर लगती इस बयान पर दिखाई देती है, या उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार एक बार फिर से जीत का परचम लहराती नजर आएगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल हम दोनों को इस वक्त के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर।
जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से।